देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। दिनांक 2/4/2024 को दिन में लगभग 10:30 बजे एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक काले रंग की स्कॉर्पियो को 3 बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था। और ये बदमाश में से 2 बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी को छीन कर के भागे। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो, ये सिंगापुर मॉल वाली रोड पर पलट गई। उसके बाद में इस गाड़ी से निकलने के बाद इनके द्वारा दूसरी बाइक छीनी गई। वहाँ पुलिस वहाँ मजम्मत हुई, जिसमें वो गाड़ी छोड़ करके तीसरी गाड़ी छीन करके लोग भाग गए। इसमें 2 मुलजिमान इस गाड़ी पर सवार थे और एक अन्य मुलजिम जो एक और बाइक पर सवार था, वो 3 प्रमुख अभियुक्त थे। इनमें से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। जो लूटी गई बाइक स्प्लेंडर थी, जो तीसरी बाइक लूटी गई थी, उसके साथ मिले हैं। इनके कब्जे से एक चोरी गई बाइक जो दूसरी वाली थी, जिस पे एक अन्य बदमाश सवार था, अपाचे सफ़ेद रंग की, जो कृष्णानगर थाने से चोरी हुई थी, वो भी बरामद की गई है। इस प्रकार से 2 बाइक बरामद हुई हैं और 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो जो लूट करके भागे थे, वो रास्ते में पलट जाने के कारण वो मिल गई थी पूर्व में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सभी वाहन जो वारदात में शामिल थे रिकवर कर लिए गए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बदमाश हैं, ये पूर्व से इटावा के रहने वाले हैं। इसमें जो मेन बदमाश है, उसका नाम है विशाल उर्फ सोनू यादव। ये सक्रिय लुटेरा है। इसके साथ में दूसरा पकड़ा गया है अंकुश यादव, जो कि इसका रिश्ते में भांजा लगता है। इसके अलावा एक अन्य बदमाश विकास राजपूत फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इन 2 बदमाशों में से विशाल यादव जो है, इसके ऊपर 17 मुकदमे हैं और अभी 23 मई को ये लूट के मामले में जेल से बरी होकर के वापस आया। उसके बाद उसने ये वारदात करी है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इस मोडस ऑपरेंडी के बेसिस पर ये लगातार वारदात करते हैं। ये जो पुलिस टीम है, इसने महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें SHO गोमती नगर और सर्वेलेंस की टीम, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण काम किया गया है, जिसमें 2 मुलजिमान ये गिरफ्तार किए गए हैं। इस टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की गई। हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था सर लूट के दौरान? देखिए, वारदात में हथियार का इस्तेमाल किया गया था। हथियार दिखा करके जो वारदात कारित की गई थी। कल रात जब इनकी गिरफ्तारी की गई, तो दौरान गिरफ्तारी हथियार जो इनके द्वारा, चूँकि रात्रि का अंधकार था तो फेंक दिया गया था, वो बरामद नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी सर्च जारी है और अन्य मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेकी करके लूटी गई थी या अचानक लूट ली गाड़ी? जो इनसे बातचीत की गई, उसमें जानकारी में आया कि ये इनके द्वारा सबसे पहले कृष्णनगर से एक अपाचे 100 cc बाइक, जो तेज़ चलने वाली बाइक है, वो चोरी की गई और ये वहाँ से इटावा से ट्रेन से आए थे वारदात करने के लिए। इनका वारदात करने का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने उस ज़िले में कम वारदात करते हैं और आसपास के ज़िलों में ज़्यादा वारदात करते हैं, ताकि इनको पहचाना न जा सके। और उस बाइक को चोरी करने के बाद उस बाइक से ये लोग रेकी कर रहे थे और रेकी करते हुए जब इनको एक गाड़ी सुनसान में खड़ी दिखाई दी और ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको लिया जा सकता है, तो इनके द्वारा ये गाड़ी छीन ली गई स्कॉर्पियो, और उसको लेकर के भागे। परंतु वो पलट जाने के बाद निकलने के लिए इन्होंने और बाइकों का छीनने का प्रयास किया। 1 और 2 बाइकें छीनी गई। पहले एक बाइक छीनी गई, जो छोड़ करके फिर पुनः एक और बाइक छीनी गई, जो बाइक कल बरामद हुई। लूट की बाइक को क्या करते हैं सर लोग, किसको देते हैं? देखिए, जो इनसे बातचीत की गई उसमें पता ये चला है कि इस प्रकार से जो बड़ी गाड़ियाँ ये लूटते हैं, बड़ी गाड़ियों को लूटने के कारण ये है कि उसको ले जा करके उसके ऊपर एक्सीडेंटल गाड़ियों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर लगा करके उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। ये काम इनका काम करने का है। कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी RTO से संबंधित को मिला हो सकता है क्या इसमें? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो इसमें हम लोग आगे जो है इसमें प्रोब कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरीके का है कि जैसे एक्सीडेंटल व्हीकल्स होते हैं, उनके पेपर्स कबाड़ी के पास रह जाते हैं, उनके साथ मिल करके ये लोग जो है इस तरह के धंधा करते हैं। जो विशाल यादव है, इसका नाम सोनू यादव भी है और एक विवेक यादव नाम है इसका। इसके ऊपर कुल मिलाकर के 17 मुकदमे हैं, जो लूट के मुकदमे हैं, 17 मुकदमे हैं। और इसके अलावा जो अंकुश है, उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं और जो तीसरा मुलजिम जो विकास राजपूत है, उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो अभी तक संज्ञान में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो और केसेस इनके ऊपर हों, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। विकास राजपूत भी इटावा का रहने वाला है। सर स्क्रैप की गाड़ियाँ जिसको देते थे, तो उनको भी ट्रेस किया गया है क्या? हम लोग अभी प्रोब कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि में गिरफ्तारी हुई है। अभी पूछताछ भी जारी है, प्रोब कर रहे हैं और जो इसमें नए तथ्य आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर किसी गैंग से